हेलो फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखते हैं। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे अपनी लाइफ में कि जो काफ़ी हैंग्ड फील कर रहे हैं। ठीक, कुछ लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ में कि जो एक हैंग्ड सिचुएशन फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब इमोशनली डैमेज भी फील कर रहे हैं कि जैसे भीतर से वो फुलफिल नहीं है, एक कंप्लीट सा बैलेंस में नहीं है। और कहीं ना कहीं वो अगर इन परेशानियों से निकलने की, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ भी वो निकल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें उन्होंने कंट्रोल कर रखी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें मतलब नियंत्रण में कर रही हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप कुछ चीज़ों में स्टक है, वहाँ से आप निकलना चाहते हैं पर निकल भी नहीं पा रहे, तो एक हैंग्ड सिचुएशन अगर आप फील कर रहे हैं तो समझो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो यहाँ डिवाइन उन्हें ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि जब कुछ आपके बस की नहीं है तो बेवजह एफर्ट्स डालने की क्या ही ज़रूरत है। तो आपको वहाँ पे सरेंडर करना है कि जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर हमने आप पे सब कुछ छोड़ दिया है, अब आप ही संभालना। तो एक सरेंडर मोड में हमें एक सिचुएशन के बाद हमें आना ही पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, क्योंकि हम खुद ही किसी के कंट्रोल में हैं तो हर चीज़ हमारे कंट्रोल में कैसे होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। एंड सेकंड, यहाँ डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं कि जो आप लोग कहते हो कि हाँ हम सरेंडर कर रहे हैं, तो सरेंडर की जो पूरी परिभाषा है ये नहीं होती है कि हमने आप पे सब कुछ छोड़ दिया। कहने से कुछ भी नहीं होता, छोड़ना भी पड़ता है। इट्स मीन कि सरेंडर करने के लिए हमें अपने अच्छे बुरे जो भी हमने किया या जो भी हम फेस कर रहे हैं या जो भी सिचुएशन हम मतलब दूसरे की वजह से हमें काफ़ी कुछ भुगतान करना पड़ रहा है, तो वहाँ हमें अपने कर्मा स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर यहाँ ये कहते हैं कि आपने जो कुछ पकाया है वही आपकी थाली में परोसा गया है, कुछ नया नहीं दिया गया। ठीक, सब आप ही का हिसाब किताब है तो आप ही को मिलेगा। शनिदेव जी का जस्टिस ऐसे ही चलता है। तो यहाँ डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप उसे स्वीकार कीजिए, जो भी आपकी थाली में डाला गया है आप उसे स्वीकार कीजिए और उसके लिए ना ही ईश्वर को ब्लेम कीजिए और ना ही खुद को ब्लेम कीजिए। ठीक, अपनी गलती को तो स्वीकार करें, पर बार बार अपने आप को ब्लेमिंग एनर्जी में डालने से क्या ही फ़ायदा है। गिल्ट में भी मत डालिए, है ना। और खुद को, और जिसके कारण आपको इतनी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, आप लाइफ में मतलब हैंग्ड हो रहे हैं, तो खुद को और उस इंसान को भी माफ़ करते हुए ही आगे बढ़िए। यही हो सकता है और दूसरा कोई चॉइस नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सरेंडर का यही मतलब होता है कि खुद को और दूसरों को माफ़ करते हुए चलना, अपना कर्मा स्वीकार करना और स्वीकार करते हुए आगे फ्लो करना। ये नहीं कि आप एक ही सिचुएशन में हो, दूसरे को ही मतलब ब्लेम किए जा रहे हो। तो यही होता है सरेंडर। कम्प्लीटली सरेंडर जिसे कहते हैं वो यही होता है कि जिसमें मतलब इस तरह का भाव रहता है कि सब कुछ आप ही पे छोड़ा गया है, हमारा ही कर्मा है और हम खुद को और दूसरे इंसान को माफ़ करते हैं और ये सर आप भी हमें माफ़ करना। तो कम्प्लीटली सरेंडर इसे ही कहते हैं। तो जब आप इस तरह के सरेंडर के मोड में होंगे तो तभी आपकी लाइफ में एक नई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि जिससे कि आप मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी कि जैसे आप उस मतलब बैलेंस करना सीख जाओगे, जीना सीख जाओगे और इसी को एक बैलेंस्ड और हैप्पी लाइफ कहते हैं। और तब आप उन परेशानियों को जब आप फुली ईश्वर पे छोड़ देते हो तो आप बहुत लाइट वेट फील करते हो, आपकी एनर्जी बहुत लाइट हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हैवीनेस अब रही नहीं, तो आप सारा कंट्रोल जो होता है वो डिवाइन पे छोड़ते हो और सेल्फ लव की एनर्जी में टाइपिंग करते हो। इट्स मीन कि आप सेल्फ लव में ऐसे आते हो कि अपने मान सम्मान को प्रायोरिटी देते हो। जो पास्ट की जो गलतियां हो गई उनसे सिर्फ आप सीख लेते हो, ना कि उन्हें 24 घंटे दिमाग में रखते हो। और फ्यूचर का आप ज़्यादा बर्डन लेते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि जो है प्रेजेंट ही है, फ्यूचर किसने देखा, कुछ भी हो सकता है। तो कम्प्लीटली सरेंडर मोड यही होता है और यही सरेंडर हर किसी को करना चाहिए। इसी से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। और क्योंकि हर छोटे बड़े कर्म से एक कर्मा क्रिएट हो जाता है, एक कर्म साइकिल मतलब एक पैटर्न ऐसा बन जाता है कि जो हमें हील करना ही पड़ता है बाद में। तो इस तरह की बार बार सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो इसके लिए इंसान को हमेशा सरेंडर मोड में रहना चाहिए
कि प्रभु हम तो कहीं थे ही नहीं, जो भी कुछ है आप ही हो, और हम तो जब हैं ही नहीं, हम सिर्फ एक ऊर्जा पुंज हैं, तो जो भी किया है आप ही ने करवाया है, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं। तो कर्ता भाव से हटकर ही आप लोग आगे मतलब एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो, बाकी इंसान के पास कोई चॉइस नहीं है। तो यही सही सरेंडर है। बाकी यही था आपका मैसेज आज के लिए।